हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रशांत मैथ 7492 चैनल पे। मैंने वर्णिका के 3 लेसन का वीडियो मैंने पिछले दिन अपलोड कर दिया था। आज मैंने 4th लेसन अर्थात नगर से याद रखिएगा, नगर तमिल भाषा में लिखा गया था और तमिलनाडु की भाषा है। तमिल जो है तमिलनाडु की भाषा है और इसके लेखक की बात करें तो सुजाता। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था और ये कहानी तमिल भाषा में लिखा गया था। तो इसके हिंदी अनुवादक करने वाला व्यक्ति है जिनका नाम है के.ए. जमुना, और के.ए. जमुना ने इनका हिंदी में अनुदित किया था, अर्थात हिंदी भाषा में इन्होंने बदल दिया था। और एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है कि सुजाता का पूरा नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन है। एस रंगराजन। यह घटना तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव जिसका नाम है मुन्नाडीपट्टी गांव की रहने वाली एक महिला थी, जिस महिला का नाम था बल्ली अम्माल। और बल्ली अम्माल की एक पुत्री थी जिस पुत्री का नाम था पार्वती। बल्ली अम्माल की पुत्री का नाम पार्वती था। बल्ली अम्माल के पति गुजर गए थे और अचानक क्या हुआ कि गांव में रहते बल्ली अम्माल की बेटी एक दिन अचानक इनका बुखार लग गया। समझिए कि तबीयत खराब हो गया, और जब बुखार लग गया तो इतना जोर बुखार लग गया कि 5-10 दिन टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये बुखार जब ज़्यादा दिन तक हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस एक प्रकार का तेज बुखार होता है। बच्चे यहाँ पे अगर नस दर्द करने लगा, 10-15 दिन बुखार नहीं टूटा आप लोग को, तो आपको मेनिंजाइटिस रोग हो जाती है। और मेनिंजाइटिस एक प्रकार का तेज बुखार था। जब पार्वती को धर लिया तो माँ बहुत चिंतित होने लगी बल्ली अम्माल। इसे बल्ली अम्माल को लगा कि अब हमें बेटी को बड़े शहर में ले जाकर दिखाना चाहिए। और बल्ली अम्माल अपनी बेटी पार्वती को लेकर घर से चल देती है। कहाँ चली देती है बाबू? तो मदुरै शहर को हम लोग अंग्रेजी में मदुरा कहते हैं। मदुरै शहर को हम लोग अंग्रेजी में मदुरा कहते हैं। अब ये मदुरै शहर चली जाती है। सोचिए, एक अनपढ़ महिला, कभी पढ़ी लिखी नहीं है, उसे यहाँ तक कि ज्ञान नहीं है कि रूम नंबर 48, रूम नंबर 45, रूम नंबर 4-5 क्या होता है, और चली जाती है अपनी बेटी को लेकर बड़े शहर। और जैसी बड़े शहर जाती है तो हॉस्पिटल के भंडारा में इस पार्वती को 6 डॉक्टरों ने घेरता है। कितने डॉक्टरों ने? 6 डॉक्टरों ने घेरता है, जिसमें छोटे 2 डॉक्टर के नाम किताब में दिया गया है। एक का नाम था धनेश्वर और दूसरा का नाम था पाल। तो याद रखिएगा, धनेश्वर और पाल। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश डॉक्टर थे, मतलब विदेश से पढ़ के आए थे। और जब 6 डॉक्टरों ने घेरा तो बड़े डॉक्टर ने अपना अस्टेथोस्कोप मशीन निकाला। अस्टेथोस्कोप का मतलब आला जो होता है डॉक्टर लटकाया हुआ रहता है। स्टेथोस्कोप से धड़कन नापा, और अथर्मोस्कोप आंख के अंदर नापने के लिए मशीन होता है। क्या है दिक्कत है उसमें? तो अथर्मोस्कोप मशीन से आंख की जांच किया, और जब से जांच करके बड़े डॉक्टर ने कहा कि इसे मेनिंजाइटिस हो गया है। और मेनिंजाइटिस एक प्रकार का तेज बुखार होता है, अगर इसे समय पे इलाज नहीं किया जाए तो बहुत ही खतरा होगा। और बड़े डॉक्टर को अचानक अर्जेंट कॉल आ जाती है, उसे मीटिंग में जाना होता है। बड़े डॉक्टर ने कहा, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। अगर इस लड़की को जल्द से जल्द भर्ती नहीं किया जाएगा तो ये लड़की को मृत्यु हो जाएगा। और बड़े डॉक्टर की मीटिंग था, उन्होंने इस बात को कहकर चला गया। और छोटे डॉक्टर ने देखिए ऐसा कैसा व्यवहार करता है। कहते हैं कि बड़े शहर में कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं होता है, अमीरों के लिए बहुत कुछ होता है। बात करते हैं जब यहाँ पे इनकी बेटी पार्वती को स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया, और स्ट्रेचर पर लेटाने के बाद यहाँ के गार्ड ने पता है क्या बोला? माँ जी, सबसे पहले इस हॉस्पिटल का नियम है
कि आप पुर्जी कटा कर लाइए, रसीद जो होता है ना, रसीद कटा कर लाइए। अरे मुंह मारो, ऐसा रसीद नियम को पहले उसे इलाज करना चाहिए, रसीद तो बाद में भी कर सकता था ना। और रसीद काटने के लिए इसे भेज दिया गया कि जाइए माँ जी, आप रूम नंबर 48 में जाइए और वहां से पुर्जा कटा के आप लाइए। जब रूम नंबर 48 में बल्ली अमाल जाती है तो वहां देखती है कि कुर्सियां पर धूल जमा हुआ था, कई दिन से लगता उस पर कोई आदमी बैठा ही नहीं था। और जब बल्ली अमाल देखी तो बगल में एक आदमी था, उससे पूछी भाई जी यहाँ के आदमी कहीं आएंगे? तो वहाँ के आदमी ने बोला कि देखिए माँ जी, कुछ देर वेट कर लीजिए, आ जाएंगे। और माँ जी ने जब रुका तो वहाँ पे एक डॉक्टर था, उन्होंने बोला कि माँ जी अभी सीट खाली नहीं है, कृपया पाकपति को आप सुबह 7:30 बजे लेके आइएगा। सुनिएगा क्या, 7:30 बजे लेके आइएगा बल्ली अमाल को, सोचो। और जब कमरा नंबर 48 में गया तो इन्होंने जिद करने लगी, तो इनको कहा गया कि जाइए माँ, आप सीधे होके दाएं हो जाइएगा और वहां पे जाइए, आप अपना वेतन के रूप में बता दीजिए, आपका हो जाएगा काम। और वेतन के रूप में जब डॉक्टर ने पूछा माँ जी आपका वेतन कितना रुपया ले दूं, तो माँ जी ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो कुछ नहीं कमाता हूँ, मौसम पे आधारित मेरा इनकम है। अगर सरसों का दिन आया, सरसों काटते उसके बदले सरसों मिलता है, मसूर का दिन आता है उसके बदले मसूर मिलता है, मकई का दिन आता है मकई तोड़ती हूँ उसके बदले मकई मिलता है, मेरे का इनकम का स्रोत नहीं है। भाई डॉक्टर ने कहा माँ जी मैं आपका वेतन 90 रुपया ले दूँ, माँ जी आप घर बनाइएगा नहीं, आपको ये पैसा देना नहीं पड़ेगा। माँ जी ने कही ठीक है, और उन्होंने वेतन पे लिखा के उसे बताया गया कि सीधे चल के दाएं हो जाना और वहाँ पे कैमरा है, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पुर्जा को जमा कर दीजिएगा। बल्ली अमाल अपना पुर्जा को लेकर आराम से जाती है, और जैसे बल्ली अमाल जाती है ना बाबू, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किस सीढ़ी से आया हूँ। बड़े बड़े शहर में आप जाइएगा ना कभी शुरुआती फेज में, तो आप लोग की प्रॉब्लम हुआ कि कौन रास्ता से आए थे, कौन रास्ता से गए हैं। और बल्ली रास्ता में ही रोने लगी हॉस्पिटल में। जब रो रही थी तो वहां के एक आदमी क्रॉस कर रहा था, उन्होंने बोला कि माँ जी अगर आपको रोना है तो थोड़ा साइड होकर रो लीजिए। बताइए कैसा हॉस्पिटल के नियम था। उन्होंने ये नहीं कहा कि माँ जी चलिए आपको हॉस्पिटल बताते हैं, बोला माँ जी अगर रोना है तो आप साइड हट के रोइए, किनारा होकर रोइए। सोचिए। और जब बेचारी खूब रोने लगी तो वहां पे देखी कि एक आदमी आया और सबका पुर्जा जमा ले रहा था। बल्ली अमाल भी अपना पुर्जा बिना पूछे जमा कर दी, और जब जमा कर दी नाम बुलाया तो नाम जैसी आया पाकपति कुमारी, तो वहां के गार्ड ने पता है क्या किया, कहा कि आप पाकपति की माँ कौन है? बल्ली माँ बोली कि मैं हूँ। क्या हुआ? बोली तो क्या पागल औरत है, यहाँ पे दूसरी चीज का पुर्जा जमा होता है, आपकी बेटी का बुखार है, आप यहाँ पुर्जा नहीं, कमरा नंबर 48 में जाके जमा कीजिए। बताइए, एक पढ़ा हुआ इंसान को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ इंसान है उसके लिए 4 नंबर 5 नंबर 48 नंबर कमरा क्या होगा। वो रोने लगी, कही भाई साहब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, 48 नंबर कमरा कहाँ हुआ है, क्या होता है। बोली माँ जी आप घबराइए नहीं, एक आदमी जाता कहा इधर, और उसको बुलाया, उसके साथ बोला कि माँ जी को 48 नंबर कमरा पर पहुंचा दो। और जब 48 नंबर कमरा के पास पहुंचाया गया तो वहाँ के डॉक्टर ने फिर से वही बोला कि माँ जी यहाँ पे सीट नहीं है, आप बल्ली अमाल को 7:30 बजे लेके आइएगा। और ऐसा कहने के बाद क्या हुआ कि बल्ली अमाल हॉस्पिटल को काटते काटते 3 बज चुका था, और 3 बज चुका था। बल्ली अमाल की बेटी पाकपति को एक स्ट्रेचर पर सुलाया हुआ था। इसके सामने पाकपति, इसके मतलब कि जो हॉस्पिटल का गेट था बंद हो गया, और यहाँ पे गार्ड बैठे हुए थे। बल्ली अमाल ने कहे कि बेटी पाकपति के पास जाना। वहां गार्डों ने पता है क्या कहा, माँ जी 3 बज चुके हैं, लंच का टाइम हो चुका है, लंच के बाद आइएगा, यहाँ के नियम है नहीं खुले आगे। बल्ली अमाल बेचारी खूब रोई। सोचो, एक इसका तबीयत खराब है, बेटी का बुखार से पीड़ित है,
आंख बंद है, मुंह फाड़ा हुआ है और तेज प्रकार का बुखार है। बेचारी देख रही लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने देखी, कुछ समय के बाद एक आदमी आया और गार्ड को कहा गेट खोलो। गार्ड ने कहा गेट नहीं खोलेगा। उन्होंने अपना पैकेट से 100 रुपये निकाल के दिया और 100 रुपये जैसे निकाल के दिया उसको अंदर जाने दिया। बल्ली माल किसी तरह से लुक के वो भी चली गई और अपने बेटे के पास जाके पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि बल्ली अमाल अपनी बेटी को रोने लगती है ना, तो बल्ली माल बोलती है क्या, चिंता मत करो बेटी, अब मैं तुम्हें अपना गांव ले जाऊंगा। सोचो, आई थी बेचारे इलाज कराने की बात, इलाज नहीं हुआ, लेके चली जाती। याद रखिएगा, लौटते समय पीले रंग के बक्से पर लौटे थे, पीले रंग के रिक्शा, पीले रंग के रिक्शे के साथ इन्होंने लौट गई और बड़ रास्ता करते हैं बल्ली माली कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, ये छोटा मोटा दुख है, इसको ओझा सोझा से दिखवा देंगे। मंदिर में मिलता है रात, ये बिंदेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, विनिदेश्वर मंदिर, बिंदेश्वर मंदिर जाएंगे, वहाँ से राख लेके अपना बेटी को लगा देंगे, मेरा बेटी ठीक हो जाएगी, मेरा बेटी को कुछ नहीं हुआ। अर्थात करते करते वो आ रही थी, उसका बेटी का मृत्यु हो गया। उधर से बड़े डॉक्टर ने आता है और जैसे आता कहता है कि वो लड़की कहाँ थी। सब लोग कहने लगे कौन लड़की, बोले वो लड़की कहाँ थी जो मेंटाइटिस हो सकती थी, मैंने उसको भर्ती करने के लिए कहा था। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि वो तो चली गई। बोले चली गई, बोले हाँ चली गई, सीट नहीं था, मैं कहाँ उसे भर्ती करता। भाई डॉक्टर ने बोला कि तुम सब पागल हो गए हो, पूरा अपना सामान को उजराने लगा। जैसा सबको लगने लगा कि लगता है ये भाई डॉक्टर कोई रिश्तेदार होगा। और भाई डॉक्टर ने कहा कि सबको मैं आदेश देता हूँ अभी तुरंत जाओ और उसको खोज कर लेके जाओ। अगर उसको सुबह बोला गया कि सुबह 7 बजे बुलाया गया है, सुबह 7 बजे आएगी, भाई डॉक्टर ने बोला कि 7:30 बजे तक तो मर जाएगी, जाओ सब लोग उसको लेके आओ। और सब लोग इधर खोजने के लिए निकल गए, अर्थात नहीं मिला। और वहाँ के डॉक्टरों को जब चिल्लाने लगा भाई डॉक्टर, बोला कि आप इतना क्यों बोल रहे, आपके कोई परिवार था। बोला नहीं, मेरा परिवार नहीं था, मैंने मेनिंजाइटिस के बारे में हाल ही में पढ़ के आया था और मैं अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले इसी लड़की पर करना चाहता था। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि सीट नहीं था। बोला कि मेरा पर्सनल रूम में 2 सीट अवेलेबल था, मेरा पर्सनल रूम में से भर्ती कर देता, सो क्यों जाने दिया। सोचिए, लोग कहते हैं शहर में अच्छे इलाज होते हैं, शहर की स्थिति ऐसा स्थिति है कि अगर हम लोग रहे किसी हॉस्पिटल को तोड़ दें, पति मर गई, बल्ली अमाल की बेटी जो थी मर गई, 12 साल की पति थी, याद रखिएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग क्लियर करते हैं। स्टेथोस्कोप किसने मापने की गति था, हृदय मापने की। आत्मल स्कोप किसका था, आंख की जांच करने का। भाई डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे, ब्रिटिश डॉक्टर थे। और भाई डॉक्टर ने क्या कहा था, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। और बिंदेश्वर मंदिर कहाँ था, उनके गांव में था। और अंग्रेजी में मदुरै शहर को क्या बोलते हैं, तो मधुरा, कई बार पूछ चुका है। मदुरै शहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मधुरा। और इसके बाद कमरा नंबर 48 में पति को जाने के लिए बोला। सुबह कितने बजे बुलाया गया था, 7:30 बजे। बल्ली अमाल अपने पति को लेकर कितने बजे किस रंग के रिक्शे से गई थी, तो याद रखिएगा पीले रंग के रिक्शे से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। और पति पीले रंग के रिक्शे से लौटे, पिता की इनका मृत्यु हो चुका था। वेतन के रूप में 90 रुपये लिखा गया। और मेनिंजाइटिस एक प्रकार का तेजी बुखार होता है। बल्ली अमाल की बेटी का नाम पति है, यह 12 साल की है, यह मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित है। और इस कहानी के प्रमुख पात्र अगर बोलेगा तो प्रमुख पात्र हो जाएगा पति। बच्चे, आपको मैंने बताया था जिस पे घटना बनता है वही आपका होता है, तो प्रमुख पात्र पति है। और एक बार हम लोग रिवाइज से करते हैं। नगर तमिल भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक सुजाता है। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ है। और इनका अनुदित के ए जमुना ने किया। इनका पूरा नाम एस रंगराजन था। और बल्ली अमाल की बेटी पकपाली थी जो 12 साल की थी। गांव का नाम मुंडा डकटा था। मुन्ना बेपट्टी गांव था। और यहाँ से मदुरै शहर ले गई थी इलाज करने के लिए। सोचिए कैसा दर्दनाक घटना है। इसलिए आप लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ एवं सभी लड़कियों एवं लड़कों से विनती करता हूँ, आप लोग कृपया अपने जीवन में एक अच्छी शिक्षा का मुकाम हासिल कर लीजिए। क्योंकि देखिए एक अनपढ़ महिला बल्ली अमाल के साथ कैसा घटना घटा
और भगवान न करे आपके साथ ऐसा घटना घटे। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ, आप अपना जीवन में इतना तो जरूर पढ़ लीजिएगा कि आपका जीवन गुजारा में काम करे। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक है सावरदैया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिलेंगे और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक मेरा भविष्य को बना सकता है, याद रखिएगा। और कभी भी कोई चीज़ उसमें कमेंट गलत रहेगा तो आप उसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।